हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और एंगुलर की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट की। इस वीडियो के बाद आपको कंपोनेंट के बारे में सब पता होगा। आप कंपोनेंट किसी भी एंगुलर के प्रोजेक्ट में या फिर जहाँ भी आपको जरूरत पड़े एंगुलर के अंदर आप इजीली बना पाओगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के पॉइंट्स दिखाता हूँ कि कंपोनेंट क्या होता है। अंडरस्टैंड करेंगे कंपोनेंट को। अंदर उसके अंदर 4 फाइल्स होती हैं बेसिकली हर एक कंपोनेंट के अंदर, और इससे कम भी हो सकती हैं। वही बताऊंगा कि क्या क्या कम हो सकती हैं, कैसे कैसे हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम कंपोनेंट को एडिट कैसे कर सकते हैं, एक नया कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं और नए कंपोनेंट को इंक्लूड कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर नया कंपोनेंट बना दिया, ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट बनाते अपने आप ही चल जाएगा, उसको कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ता है। तो वो कैसे होता है, सारी चीज़ें देखेंगे। राइट, तो सबसे पहले आपको अगर बात करना है कि कंपोनेंट होता क्या है, तो कंपोनेंट बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होता है जो स्पेसिफिकली एक टास्क के लिए बनाया जाता है। टास्क के लिए मतलब क्या, जैसे कि एक लॉगिन के लिए हमने अलग से कंपोनेंट बना दिया, साइन अप के लिए अलग से कंपोनेंट बना दिया, कोई लिस्ट रेंडर करवानी है उसके लिए हमने अलग से कंपोनेंट बना दिया। इस तरीके से बनता है। और अगर आप बेसिकली कंपेयर करो ना, तो कि कंपोनेंट क्यों बनाते हैं, तो देखो हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज के अंदर क्या करते हैं, हम फंक्शंस बनाते हैं। एक बार हमने कोई फंक्शन बनाया उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से एक बार हमने कंपोनेंट बनाया और उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। एक और आपको मैं इसका कंपोनेंट एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने एक हेडर बना दिया। अब हेडर तो मेरी पूरी वेबसाइट के अंदर सेम ही होगा, तो मैंने एक बार एक हेडर बना के रख लिया कंपोनेंट टाइप का, और उसको मैं जितनी मर्जी बार यूज़ कर लूँ। सेम फूटर के साथ भी हो सकता है। राइट, तो इस तरीके से हमारे बेसिकली कंपोनेंट बनते हैं। अब एंगुलर के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल फंक्शन के जैसे ही होते हैं, जैसे एक फंक्शन होता है और हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। बट कंपोनेंट और फंक्शन के अंदर छोटा सा डिफरेंस आता है यहाँ पे कि कंपोनेंट एक फाइल नहीं होती एंगुलर के अंदर। एंगुलर के अंदर एक कंपोनेंट के अंदर 4 फाइलें होती हैं। राइट, और फंक्शन तो एक नॉर्मली पीस ऑफ कोड होता है। बस इतना सा एक बेसिकली फ़र्क कह सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि एक मैं कंपोनेंट दिखाता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ था, ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट हमारी एप्लीकेशन का रूट कंपोनेंट होता है। सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा। अगर मैं अलग से कंपोनेंट बनाता भी हूँ ना, मान लो कि मैंने 3-4 कंपोनेंट बना लिए, मैंने एक यूज़र कंपोनेंट बना लिया, एक स्टूडेंट का कंपोनेंट बना लिया, एक एम्प्लॉय का कंपोनेंट बना लिया, 3-4 बना लिए, वो सारे के सारे पहले इंक्लूड होंगे ऐप कंपोनेंट के अंदर और बाद में हम उनको आगे यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, सो ये हमारा रूट कंपोनेंट कहते हैं, इसलिए यानी कि जड़ है ये हमारे पूरी की पूरी एंगुलर की। सो इसके अंदर देखो आपको 4 फाइलें दिखेंगी। वैसे तो एक मॉड्यूल फाइल भी है, बट मॉड्यूल फाइल कंपोनेंट के अंदर नहीं आती है। ठीक है, आपको ये राउटिंग वाली फाइल दिखेगी और नॉर्मल मॉड्यूल वाली। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर कि राउटिंग क्या होती है और मॉड्यूल क्या होता है। अभी हमारा कंपोनेंट की बात है तो 1 2 3 4 फाइल में आपको दिख रहा होगा कंपोनेंट वर्ड यहाँ पे। तो जब भी कोई भी एक नया कंपोनेंट बनाओगे तो आपको 4 फाइलें इसके अंदर दिखेंगी। एक CSS की फाइल होगी जिसके अंदर हम बेसिकली स्टाइल लिखेंगे, एक HTML की फाइल जिसमें HTML लिखेंगे, एक स्पेक होगी इसके अंदर हम टेस्ट केसेस लिखते हैं। वो बाद में करेंगे भी, टेस्ट केसेस हम बिगनर लेवल पे नहीं करने वाले। जो कोई भी कोड लिखते हैं तो उसकी टेस्टिंग कोड भी बनता है उसका। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखते हैं। और उसके बाद में TS फाइल, इसके अंदर हमारा लॉजिकल पार्ट होता है पूरा का पूरा। कोई API कॉल करनी होती है, कोई फॉर लूप वगैरह लगाने होते हैं, कुछ फंक्शन डिक्लेयर करने होते हैं, प्रॉपर्टीज लेनी होती है, वो सारा का सारा काम इसमें करते हैं। राइट, और कंपोनेंट का नाम हमेशा यहाँ पे डिफाइन करा जाता है, क्या कंपोनेंट का नाम है। जैसे कि हमने यहाँ पे कंपोनेंट का नाम डिफाइन कर रखा है ऐप रूट। राइट, और ये टेम्पलेट का URL होगा कि टेम्पलेट मतलब कि कौन सी HTML वाली फाइल होती है जो उसका ये रूट हो गया। और स्टाइल के लिए हमने ये वाली फाइल बना ली। अगर मैं यहाँ पे किसी फाइल का नाम चेंज करूँगा, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, तो यहाँ पे इस फाइल का नाम हमें वही इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर मैं ऐप की जगह यहाँ पे XYZ लिख दूँ तो XYZ का अगर फाइल होगी तो यहाँ पे लोड हो जाएगी। ठीक है, सो बट जब आप बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट बनाते हो तो सारी फाइल का नाम सिमिलर ही रखता है वो। जैसे कि मैं यूज़र नाम से कंपोनेंट बनाऊंगा तो वो किस तरीके से बनाएगा, user.component.css, user.component.html, user.component.spec और user.component.ts फाइल। परफेक्ट। सो अब आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक क्वेश्चन, कि यार मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज कंपोनेंट इन एंगुलर, राइट, और ये यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे कैसे दिखने लग गया, ऐसा क्या लिखा हुआ है कि अपने आप आ गया ये। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले इस कंपोनेंट का नाम दिखाने के लिए। मैंने जैसे कि बताया कि जो सेलेक्टर होता है वो हमारी एप्लीकेशन का नाम होता है ऐप रूट नाम से। राइट, ये हमारा सेलेक्टर हो गया। और जब आप हमारी सबसे पहली वाली फाइल होती है index.html, इसमें जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप रूट, तो इसलिए यहाँ पे लोड हो गया। अगर मैंने कोई और कंपोनेंट यहाँ पे लिखा होता, यानी कि मैंने XYZ कंपोनेंट बना रखा होता XYZ, और इसको मैं यहाँ पे लिखता तो वो वाला कंपोनेंट स्टार्टिंग के अंदर लोड होता। राइट, तो अगर आप यहाँ पे कोई और कंपोनेंट डिफाइन करोगे और उसका नाम यहाँ पे डाल दोगे तो वही वाला कंपोनेंट लोड हो जाएगा। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नाम कौन सा आएगा, जो हमारा कंपोनेंट का यहाँ पे सिलेक्टर डिफाइन होगा यहाँ पे। परफेक्ट। सो
अभी तक हमने बेसिकली समझ लिया कि कंपोनेंट क्या होता है, इसके अंदर 4 फाइलें कैसे हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। और अब हम बात करते हैं कि नया कंपोनेंट बना कैसे सकते हैं, एडिट कैसे कर सकते हैं। ये भी हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था, और ऑब्वियसली हम भी इसमें कहीं पे भी एडिट कर ही सकते हैं, राइट। और जो नया कंपोनेंट बनाऊंगा वो मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा। तो अभी मैं एक नया कंपोनेंट बना कैसे सकते हैं। कंपोनेंट आप 2 तरीके से बना सकते हो, या तो आप मैनुअली लिख लो यहाँ पे पूरी की पूरी कंपोनेंट की फाइल, यानी कि एक 4 फाइलें आप लिख लो और उसको इस तरीके से सिलेक्टर वगैरह डिफाइन कर दो। बट वो टिपिकल प्रोसेस है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम यूज़ करते हैं कमांड लाइन। और कमांड लाइन के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, ng, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र लिस्ट। जैसे मैं यहाँ पे यूज़र लिस्ट कैमल केस में लिखूंगा तो यहाँ पे जो कंपोनेंट बनेगा ना वो बनेगा यूज़र हाइफन लिस्ट नाम से। सो लेट्स एंटर एंड सी। तो देखिए 4 फाइलें क्रिएट हो गई हैं। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखिए 1 2 3 4 4 फाइलें बन गई हैं। हमारा एक यूज़र वाला पूरा कंपोनेंट बन गया और इनका नाम आप देख सकते हो किस तरीके से बना है। यूज़र कंपोनेंट, CSS कंपोनेंट, HTML कंपोनेंट, spec.ts, component.ts, राइट। ओके, सो अब ये बन गया। अब हम इस कंपोनेंट को यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो कुछ है नहीं कि ये अपने आप ही बन गया। अब मैं इसके HTML फाइल में जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है यूज़र लिस्ट वर्क्स, बट मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखा। तो मैं तो किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। आपको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इसके सिलेक्टर का नाम पता होना चाहिए। सो इसका नाम है ऐप यूज़र लिस्ट, राइट। तो ये मेरा आप कॉपी कर लो या फिर आप बेसिकली याद भी रख सकते हो, ठीक है। हर एक कंपोनेंट के आगे अगर ये ऐप वाले फोल्डर के अंदर है तो ऐप नाम आएगा ही आएगा, और उसके बाद में यूज़र लिस्ट जो इस कंपोनेंट का नाम है, राइट। तो अब आपको ये दिखाने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मेन कंपोनेंट है ना इसके नीचे यहाँ पे यूज़ करूँ जो ऐप वाला कंपोनेंट है। तो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा, ऐप माइनस यूज़र माइनस लिस्ट, और इसको हम बंद भी कर देंगे, राइट। और अब मैं आता हूँ यहाँ पे देख सकते हो कि इसका आउटपुट हमें तरीके से दिख गया, राइट। थोड़ा सा एडिट करने की कोशिश करते हैं इसको। मैं वापस जाता हूँ इस वाले कंपोनेंट के ऊपर और यहाँ पे मैं H1 टैग लगा देता हूँ, राइट। और जैसे मैंने H1 टैग लगाया तो आप देख सकते हो कैपिटल हो गया यहाँ पे। और चाहो तो अब इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। लेट्स मैं लिखता हूँ कंपोनेंट कंपोनेंट फॉर यूजर्स, राइट। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे ये भी तरीके से दिख रहा है, राइट। सो इस तरीके से हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही जब ये 4 फाइलें बनी ना तो एक फाइल में और में चेंज हुआ है, वो हुआ app.module.ts के अंदर। आप यहाँ पे आओगे और अब देखोगे ना कि ये वाला कमांड लाइन की वजह से ये वाला जो कंपोनेंट है अपने आप इंपोर्ट हो गया है और यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। डिक्लेरेशन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट हुआ खुद ही, क्योंकि मैंने कमांड लाइन यूज़ करी थी, और बाद में यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और अब यूज़ कर रहा हूँ तो क्या यूज़ नहीं होगा, बिल्कुल ही यूज़ हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट प्रॉब्लम कब आएगी, जब मैं एक मॉड्यूल बनाऊंगा और एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में यूज़ करने की कोशिश करूंगा, तब उसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम आएगी, राइट। सो ये था बेसिकली कंपोनेंट के बारे में, ये कंपोनेंट कैसे बन सकता है और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।